Hello friends, welcome to another session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani System of Medicine. हमने सूए मिजाज के बाद सूए तरकीब में उसके असबाब देखना शुरू किया था, उसके असबाब को पढ़ा था, कुछ बातें डिस्कस हुई थी। यहाँ अमराज शक्ल के बाद जो हमने कंप्लीट कर लिया है, अमराज मजारी के असबाब पर बात होगी आज। तो अमराज मजारी क्या होते हैं? मजारी के अमराज आप जानते हैं कि मजारी कभी कुशादा हो जाती है, कभी मजारी तंग हो जाती है, कभी मजारी मसदूद हो जाती है। वो सारी बातें आप रिकॉल कीजिए जो इल्मुल अहवाल में बयान की गई थी। तो अब हम बात करेंगे कि मजारी फैलती कैसे है, मजारी कुशादा कैसे होती है। लफ्ज़ इत्तिसा इस्तेमाल होता है फैलने के लिए। आपको ये वर्ड आप जानते होंगे, वसात है ना, वसात या वसी लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो इसी से इत्तिसा बना है। तो मजारी का फैलना, उसके क्या असबाब हो सकते हैं? उसके असबाब ये हो सकते हैं कि कभी क़ुव्वत मास्का दईफ़ होती है और उसकी वजह से मजारी फैल जाते हैं। तो क़ुव्वत मास्का कौन सी है, क्या होती है? ये आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है फंडामेंटल्स में कि क़ुव्वत मास्का वो होती है जो किसी उज़्व में उस उज़्व की क़ुव्वत मास्का वहाँ पर आने वाली चीज़ों को रोकती है। तो क़ुव्वत मास्का जहाँ एक तरफ ग़िज़ा को रोकती है, वहीं क़ुव्वत मास्का आज़ा के मख़सूस हैयत और अफ़आल के एतबार से भी रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्फिंक्टर्स होते हैं, ख़ास तौर से अब हम खाना खा रहे हैं तो जो खाने की नली है और मैदे के दरमियान जो स्फिंक्टर होता है, एसोफेजियल इंस्पेक्टर, तो वो क्या करता है कि खाना जब मैदे में चला जाता है तो उसको वापस रिफ्लक्स होने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरह के स्फिंक्टर्स बॉडी में कई जगह हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो स्फिंक्टर्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे क़ुव्वत मास्का, हमारी जो क़ुव्वत मास्का है वो काम करती है, वो रोक कर रखती है, उसको बंद करके रखती है और फैलने से रोकती है। तो अगर क़ुव्वत मास्का ज़ईफ़ हो जाए, अपना काम ना कर पाए, है ना, और मास्क करना मतलब उसे रोके रखना, तो ये ना हो पाए तो वो उससे मजारी कुशादा हो जाते हैं। कभी ये होता है कि क़ुव्वत दाफ़िया की हरकत ऐसी कभी हो जाए कि मजारी के रेशे तबई से ज़्यादा फैल जाएँ, क़ुव्वत दाफ़िया कभी हो जाए। ठीक है, तो आप याद रखिए, क़ुव्वत मास्का, क़ुव्वत दाफ़िया, ये दो क़ुव्वतें हैं जो मजारी में बहुत अहम होती हैं। क़ुव्वत मास्का रोकने वाली हो गई, क़ुव्वत दाफ़िया वो है जो एक्सपल्सिव पावर होती है, जो कि दफ़ा करती है किसी चीज़ को, फजलात को दफ़ा करने के लिए यूज़ होती है। तो ऐसी कभी हो जाए, इतना ज़्यादा काम करे, इतना ज़्यादा वो मजारी के अंदर हरकत पैदा करे कि उसकी वजह से मजारी के जो रेशे हैं वो तबई से ज़्यादा फैल जाएं और फिर सिकुड़ ना पाएँ, रेशे तबई से ज़्यादा फैल जाएं। तो ये जो रेशे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं। मसल्स आपने पढ़ा होगा कि कुछ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, कुछ ट्रांसवर्स शेप के होते हैं। तो इतने ज़्यादा वो फैल जाएं, ऐसे फैल जाएं इतने ज़्यादा कि फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे ना आए। जो उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है मजारी में और नालियों में, मुख्तलिफ़ अज़ा की नालियों में, तो वो नालियाँ, हम इन जनरल बात कर रहे हैं ना, हम कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, एक जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल पैथोलॉजी की बात हो रही है, जनरल डिस्क्रिप्शन हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म की मजारी हों, उनके अंदर इतना फैलाव पैदा हो जाए कि फिर वो तबई तौर पर पूरी तरह से न सिकुड़ पाएँ। इलास्टिसिटी जब लॉस हो जाती है तो वो पूरी तरह रिकॉइल नहीं हो पाते और वो मजारी जो है वो फिर थोड़ी फैली हुई ही रहती है। अदविया मुफ़त्तिहा का ज़्यादा इस्तेमाल। अदविया मुफ़त्तिहा क्या होती हैं? फ़तह का मतलब होता है खोलना, है ना, मुफ़त्तिहा का मतलब होता है सुद्दों को खोलने वाली। तो मजारी के अंदर कई बार सुद्दे पैदा हो जाते हैं और उसके लिए वो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जो मजारी को सुद्दों को खोलने वाली हैं। ये क्लासिकल यूनानी डिस्क्रिप्शन में, इल्मुल अदविया में बयान किया जाता है। तो जो अदविया मुफ़त्तिहा होती हैं वो सुद्दों को कैसे खोलती हैं? वो मजारी को कुशादा करके खोलती हैं। उनके अंदर जो खासियत होती है तो वो मजारी को कुशादा करती हैं। तो जिस तरह क़ुव्वत दाफ़िया के कभी हो जाने से रेशे ढीले हो जाते हैं, उसी तरह क़ुव्वत अदविया मुफ़त्तिहा के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मजारी
کچھ ڈھیلے کے ریشے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ادویہ کے تو وہ پھیل جاتے ہیں زیادہ، اور پھر وہ دوبارہ سے اپنی طبعی حالت پر نہیں آ پاتے ہیں. تو قوت دافعہ سے بھی یہی کام ہوتا ہے. قوت دافعہ سے اتنا اسٹرانگ مومنٹ ہوتی ہے، اتنا اسٹرانگلی قوت دافعہ مجاری کو پھیلاتی ہے اور کہ وہ واپس اپنی طبعی حالت پر نہیں آ پاتے ہیں. اسی طرح ادویہ مفتحہ کے استعمال سے ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی گرم تر ادویہ مرخیہ کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے. ادویہ مرخیہ وہ ہوتی ہیں جو ڈھیلا پن پیدا کرتی ہیں. رخوہ آپ نے پڑھا ہے کہ ڈھیلے ہونے کو کہتے ہیں. تو ڈھیلا پن پیدا کرنے والی جو ادویہ ہیں تو ان کو ہم ادویہ مرخیہ کہتے ہیں. تو گرم تر ادویہ مرخیہ وہ ادویہ مرخیہ جن کا مزاج گرم اور تر ہے، تو ان کے استعمال سے یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ مجاری کے ریشے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گرم تر ادویہ مرخیہ میں سے مثال جیسے قطع ہے، ایک ادویہ مرخی ہے، اور ختمی ہے، یہ بھی ایک ادویہ مرخی ہے، لیکن اس سے بھی اسٹرانگ ادویہ ہیں جو مرخی کے طور پہ کام کرتی ہیں. تو ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے مجاری کے ریشے ڈھیلے ہوتے ہیں. تو گرم اور تر کی مثال کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر وہ ادویہ مرخی کے اندر کسی قسم کی رطوبت کی بجائے یبوست ہوگی یا کسی قسم کی برودت ہوگی، تو برودت بھی اور یبوست بھی یہ مجاری کو دباتی ہے، مجاری کو تنگ کرتی ہے، جبکہ گرمی اور تری دونوں مجاری کو پھیلاتی ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مجاری کے اتساع میں یہ پڑھا تھا کہ ویریکوز وین یا دوالی یہ ایسا مرض ہے جس میں مجاری کشادہ ہو جاتے ہیں، وینس جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. تو اس میں بھی یہی واقعہ ہوتا ہے کہ جو قوت ماسکہ ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. جو اسفنکٹرس ہوتے ہیں، جو ایکسٹرنل اور انٹرنل وینس سسٹم ہوتا ہے پیروں میں، تو اس میں درمیان میں جو اسفنکٹر ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی جہاں پر فیمورل وین کے ساتھ کنیکشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے قوت ماسکہ ضعیف ہوتی ہے ان وینس کے اسفنکٹرس کی، اور اس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے. What are the causes of dilatation or dilation of امراض مجاری؟ We have seen امراض شکل, the causes, and then we are now discussing the causes of امراض مجاری, the causes of dilatation of مجاری or can call as lumen or passage. So please recall the diseases of lumen and passage, luminous disorders or diseases of Majari. So among those diseases, some diseases where the Majari are dilated. So ittisa means dilatation. It is the term derived from Wusat or Wasi, the word Wasi you might be aware of. So it is the term derived from that word. So dilatation means, or it is also called as dilation. So what are the factors for this dilation? So first thing is dhof of Quwwat Masika. So Quwwat Masika is a power which is endowed in every organ, and we have discussed this power, the description in the initial sessions of introduction of Unani medicine. So it is a retentive power. It tries to retain. It works for the retention of not only the nutrients, but also it has any kind of retentive work according to the nature of organ. So in lumens or in Majari, there must be passage of, as it is meant for the passage of something from it. So if some material is coming, has came inside, it must not be refluxed from it. So the sphincters are used to retain it. So Quwwat Masika is found in the sphincters. Sphincters are the connections between different organ and different passages. For example, it is the esophagus
which is a majari or passage for eating food, and it is connected with the stomach. So in the esophagus, which is connected with the stomach, so here is the sphincter present, and this sphincter with the help of Quwwat Maska retains the what food has came inside should not reflect from stomach to outside. So if this Quwwat Maska become weak, so that sphincter becomes loose and the dilation occurs. So this is a case of Dhofa Quwwat Maska. And here also in the case of varicose vein, the connection between deep venous system and superficial venous system of leg has some sphincters in between, in interconnecting branches, and that sphincters lost their ability to hold backflow. So in that case, because of weak Quwwat Maska, weak retentive power and weakness of sphincter, such disease develop. So it is one pathology explained with the help of Unani medicine. And excessive action of Quwwat Dafia, sometimes Quwwat Dafia, the expulsive power which tries to evacuate something from the passage. So sometimes Quwwat Dafia becomes excessively active and very strong. The action of such strong Quwwat Dafia occurs on the fibers of and the wall of the majari or passage. So it causes an irreversible stretching which causes loss of elasticity and loss of recoiling ability. So in this way, excessive action of Quwwat Dafia leads to an irreversible stretch the condition of majari, so it becomes dilated. And then there are other pathological concepts. Sometimes the parts of majari becomes loose or stretched because of use of Adviya Mufattiha. Adviya Mufattiha are the drugs which are called deobstruent, which are used to remove the obstruction from the passages. So such drugs also act on the muscles and the fibers of the walls of the majari, walls of the lumen, so that they can be dilated and the obstruction can be removed. So excessive use, due to excessive use of both the Adviya Mufattiha and Adviya Murakhiya. You have studied the term Rikhwa. Rikhwa means loose. So the drugs which act on the body and lose and tries to lose something and act as a loosening agent. So that the type of drugs are called as Adviya Murakhiya. So for example, Tukhme Kata. And Adviya Murakhiya, along with the Adviya Murakhiya, one condition is also mentioned, Har Ratb. So the drug having Murakhi property should have heat as well as wetness. In these two properties should be there to dilate the majari, to loosen its part, and and to stretch that majari, so that because heat is responsible for dilatation. Similarly, rutubat or wetness is responsible for dilation. In comparison to these two properties, the other two properties such as cold is responsible for constriction, and dryness is also responsible for constriction. So the Adviya Murakhiya should have property Har Ratb, so that they can lead to dilatation of majari. So these are 4 important causes of dilatation of majari or dilation of majari, asbab-e ittisa.